हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने जो यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ देखा हुआ है हुक के अंदर, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, राइट। अब इसमें मैं आपको एक रियल टाइम यूज़ दिखाता हूँ, मतलब कहाँ आपको यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट एक साथ यूज़ करने को मिलेगा। ओके। सो यूज़ केस ऐसा कुछ है कि हम लोग एक जेसन सर्वर से सबसे पहले कुछ डेटा पिक करेंगे और उस डेटा को हम यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट का यूज़ करते हुए हमारी ब्राउज़र पे हम उसको शो कराने वाले हैं, राइट। अब इसमें गाइज मैंने कुछ ग्राउंड वर्क करके रख रखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ लुक एंड फील बनाने के लिए मैंने बूट स्ट्रैप यूज़ किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसमें बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करना होगा आपकी एप्लीकेशन में, उसकी कमांड मैं आपको बताता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आपको एक एक्सियोस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एक्सियोस क्यों? क्योंकि हम एक जेसन सर्वर को हिट करेंगे और वहाँ से कुछ डेटा हमारे को आएगा। सो ये काम जो हम करने वाले हैं वो हम एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी दो कमांड्स हैं जो आपको रन करना पड़ेंगी, राइट। सो लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड द नंबर वन कमांड, guys, I will not be running these commands because I have already run these commands on my machine, so I don't need to run it again and again, but just for your understanding I'm giving you this. Okay, so npm install and you can say Axios, and here you can specify the save. Okay, so this is the command, guys, that you will be giving for installing the Axios library. And if you want to add the bootstrap, then for the bootstrap you have a command like bootstrap, and here you can specify the version, guys. Okay, so with this you will be specifying the version as, okay, let me check it like which version I'm using over here. Okay, so package.json, you can see bootstrap 4.6.0, this is the version. So guys, here you will have to write 4.6.0 and you can say save. Okay, so these are the two commands that you will have to run in your application first, so that both your libraries, so as you can see I have Axios and I have bootstrap, so this is how you will be checking in package.json also, right। अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि एक्चुअली जो मेरा अभी प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बनाया गया, इस बूटस्ट्रैप मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। बूटस्ट्रैप का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। तो देखो आप app.js के ऊपर मैंने ये बूटस्ट्रैप को इस तरीके से ऐड किया है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेविगेशन और फेच यूज़र कंपोनेंट ऐसे करके दो ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं, और दोनों कंपोनेंट्स फंक्शनल कंपोनेंट है गाइस। नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, सो लेट मी जस्ट टेक यू फ्रॉम हियर टू द नेविगेशन कंपोनेंट, और आप देखो नेविगेशन के अंदर में सिर्फ ये नेविगेशन का कोड मैंने लिखा हुआ है, राइट। दिस नेविगेशन कोड आई हैव रिटन ओवर हियर। सो दिस यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम योर साइड। अगर आप एडवांस बिगनर हो तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से किया जाता है, तो आप बूट स्टेप से नेविगेशन का कोड चेक कर सकते हो, एंड दिस पर्टिकुलर कोड यू कैन क्रिएट फ्रॉम देयर। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो नाउ अब हमें मेन काम जो है वो फेच यूज़र कंपोनेंट पे करना है। सो फेच यूज़र कंपोनेंट पे मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आप देखो मैंने क्या किया है, फेच यूज़र कंपोनेंट जो है वो मैंने बनाया हुआ है एक फंक्शनल कंपोनेंट, सिंपल। और यहाँ पे मैं एक रो बना रहा हूँ गाइस। ओके, इस रो के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को एक बेसिकली एक लूप चलाना है, राइट। लूप क्यों चलाना है, हम लोग क्या करेंगे, ये फेच यूज़र कंपोनेंट के अंदर एक काम करते हैं, एक सबसे पहले हम एक स्टेट बना लेते हैं। इस स्टेट का कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखा हुआ है, सो दैट आई विल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम गाइस, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, सो यू ऑल विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग। अभी आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यूज़र्स कुछ हम पिक करेंगे गाइस, और वो यूज़र्स हम यहाँ से उठा के इसके अंदर ये सेट यूज़र मेथड के थ्रू एक जो है वो यूज़र्स इस यूज़र्स एरे के अंदर सेट होने वाला है। यूज़ स्टेट में इनिशियली क्या है, एक एम्प्टी एरे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ये एम्प्टी एरे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा जेसन सर्वर यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ गाइस। देखो दिस जेसन प्लेस होल्डर, आप यहाँ पे से आप जाओ, एंड अगर आप ये जेसन प्लेस होल्डर पे जाते हो यहाँ पे से, सो यू कैन जस्ट गो डाउन एंड यू कैन सी आई हैव यूज़र्स। ओके, एक बार इस पे हिट करके देखो, देखो
आपको यहाँ पे से यूज़र्स का डेटा मिल रहा है। सो गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपको 10 यूज़र्स आपको यहाँ पे से मिल रहे हैं। मैं यही 10 यूज़र्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। अभी किस तरीके से आएगा, लेट अस सी दिस थिंग वन बाय वन, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, यूज़र्स, ठीक है। तो ये यूज़ स्टेट का आपको एक यूज़ दिख गया है कि भाई हमारे को कहीं से डेटा आएगा और उस डेटा को मेरे को एक्चुअली स्टेट के अंदर होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी तो इस स्टेट के ऊपर मैं यहाँ पे एक लूप चलाने वाला हूँ, राइट। अब देखिए आगे अपन क्या काम करते हैं। आगे आई विल बी डूइंग दिस थिंग, देखो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड गाइज, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अब यहाँ से मैंने ये यूज़ इफेक्ट को मैंने यूज़ किया है। अब यूज़ इफेक्ट को मैंने कैसे यूज़ किया, यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर देखो आप यूज़ इफेक्ट के अंदर आपके पास में एक मेथड होता है, राइट। और मेथड के साथ में गाइज यहाँ पे हम उसका कुछ डिपेंडेंसी वाला पार्ट दे सकते हैं। चलो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, ओके, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर अपन आगे काम करेंगे। बट लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि ठीक है मेरे पास एक फंक्शन है और फंक्शन में आपने क्या करा, एग्जियोस डॉट गेट कॉल भेजा, राइट। तो जैसे ही आपने गेट रिक्वेस्ट भेजी, देखो ये जो मैंने जेसन प्लेस होल्डर का पूरा एक लोकेशन मैंने यहाँ पे पुट करी हुई है। ये कौन सी लोकेशन है, ये लोकेशन है ये वाली, राइट। ये लोकेशन मैंने एज इट इज़ कॉपी करी और ये कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, राइट। अगर ये सक्सेसफुली चलता है तो हमारे को देन में क्या आएगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा। और रिस्पॉन्स में मैंने क्या किया है, देखो गाइस, सेट यूज़र के थ्रू, ये सेट यूज़र मेथड जो है ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स उठा के, जो कि मेरे को एक जेसन के फॉर्मेट में आएगा, इस डेटा को उठा के मैंने क्या किया हुआ है, इस यूज़र्स में डाल दिया है, राइट। सो ये हमने यहाँ पे काम किया। अगर कुछ एरर आती है तो हम फिर ये कैच ब्लॉक में जाएंगे और कंसोल हमारा रन करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल कोड गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये जो सेक्शन है इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसमें बेसिकली ये जो यूज़र्स है इसको मेरे को इटरेट करना है, मेरे को एक मैप लगाना पड़ेगा और यहाँ से मैं एक एक यूज़र निकालूंगा और यूज़र निकालने के बाद मैंने एक अलग से एक कंपोनेंट बनाया हुआ है गाइस, दैट इज़ अ सिंगल यूज़र कंपोनेंट। अब ये सिंगल यूज़र कंपोनेंट क्या करता है, लेट अस सी दिस थिंग। आप देखो ये जो सिंगल यूज़र कंपोनेंट है इसको एक प्रॉप्स मिलेगी और प्रॉप्स में हम बेसिकली क्या भेजने वाले हैं, यूज़र भेजने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा हुआ है और उस लॉजिक में मैंने कार्ड बनाया हुआ है गाइस, बूटस्ट्रैप का कार्ड है। और उस कार्ड के अंदर देखो आप यूज़र डॉट यूज़र नेम, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, ऐसे करके हमने ये कुछ डेटा हमने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से उसको प्रिपेयर कर दिया, राइट। अब यहाँ से आप देखो वापस जब आप यहाँ पे आते हो, लेट मी जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर कोड फ्रॉम हियर, आई विल एक्सप्लेन टू यू। आपको ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड आई एम जस्ट सेविंग योर टाइम ओवर हियर गाइज। अब आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सिंपली इसको बताया यूज़र्स डॉट मैप, यहाँ से एक यूज़र मिलेगा और इस यूज़र को आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिंगल यूज़र कंपोनेंट ये आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ओके, इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज सिंगल यूज़र कंपोनेंट हमारे पास में है नहीं, तो इसको अपन इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये आपका कहाँ से इंपोर्ट होगा, इट इज़ गोइंग टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम दिस लोकेशन। ओके, लेट मी चेक इट, यस, ये हमारा इस लोकेशन से इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट होने के बाद मैंने क्या करा है, की के अंदर मैंने यूज़र डॉट आई मैंने सेट कर दिया है और यूज़र नाम का जो एक प्रॉप आप भेज रहे हो उसके अंदर पूरा का पूरा आपने यूज़र पास कर दिया है, ये जो यूज़र आपको यहाँ से मिल रहा है। इज़ इट क्लियर गाइज एवरीबडी, यहाँ तक आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। अब ये जैसे ही ये काम हुआ गाइज, आप सेव करो और ये देखो सिंगल यूज़र कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये मेरे को एक यूज़र कार्ड मेरे को बना के देगा और जहाँ से ये प्रॉप से डेटा यहाँ से उठा लेगा, राइट। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पे वापस से देखते हैं गाइस क्या फ़र्क पड़ता है। देखो सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, इजंट इट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास में पूरा एक कंपोनेंट ट्री आपके पास में बन गया है। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस इसमें, देखो आप ध्यान से देखो, एक चीज़ समझ में आएगी आपको इसके अंदर। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर, ये देखो आप, ये लोड होता ही चला जा रहा है गाइस। मेरे पास में सिर्फ 10 का एरे था बट ये तो लोड होता ही चला जा रहा है। आप समझ रहे हो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई इसके अंदर, ये डेटा लोड होते ही चला जा रहा है। 10 मेरे पास में यूज़र्स थे बट ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, देखो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज़, ये चीज़ मैंने कहाँ से चेक करी कि ये डेटा इसमें बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने एक ये कंसोल स्टेटमेंट लगा के देखा है और मैंने देखा है कि ये कंसोल स्टेटमेंट के साथ में हमें क्या मिल रहा है।
बेसिकली गाइज होता क्या है इसके अंदर कि जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि यूज़ इफेक्ट जो है वो कंबाइंड इफेक्ट देता है गाइज। ये कई दूसरे मेथड्स के साथ में भी रन होता है। तो जब कभी भी आपके पास में री रेंडरिंग की प्रॉपर्टी बन रही है या जब कभी भी आप प्रॉप्स के ऊपर जा रहे हो, देखो आप कितनी बार आपका चल रहा है, यहाँ से आपने इसको कॉल किया, आपका प्रॉप्स आ गया, तो जैसे ही कंपोनेंट ने प्रॉप्स पे अपडेट करा तो एक बार के लिए वो 10 टाइम्स फिर से चलेगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर आपने 10 टाइम्स आपने यहाँ से प्रॉप्स इसमें डाला, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, उतनी बार 10 टाइम्स आपका लूप चला रहा है, राइट। सो इस वजह से आपके पास में ये जो डेटा है ना, ये बार बार बढ़ रहा है। अब इसका आपको रीज़न मालूम है गाइस, और इसका सॉल्यूशन भी पता है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने लास्ट सेशन में इसके ऊपर बात की हुई थी कि आपको अगर यूज़ इफेक्ट को सिर्फ एक बार चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली ये डाल दो, राइट। ये डिपेंडेंसी वाला पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस क्या मैं कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप करते हो तो आप देखो यहाँ पे आओ, एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में चलते हैं और यहाँ आके ये सब बंद करो और इसको रिफ्रेश करो। अब देखो क्या हुआ गाइस, ये सिर्फ एक बार कॉल गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम ये नहीं जा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये रुक गया ना। अदरवाइज वो क्या हो रहा था, हर एक कंपोनेंट विल अपडेट के ऊपर या कंपोनेंट रिसीव प्रॉप्स वाले मेथड के ऊपर ये बार बार चल रहा था, एंड दैट इज द रीजन। तो आप देखो यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट, कि कहाँ हमें किस तरीके से यूज़ इफेक्ट को यूज़ करना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली सिर्फ ऐसे ही यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर देते हो गाइज, ये परफॉर्मेंस आपका बहुत खींच लेगा। सो इट इज़ बेटर कि आप ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना चाहते हो तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।